मैं 9वीं क्लास में था, बस अपनी दुनिया में गुम रहने वाला लड़का। किताबें पढ़ता था, पेन से स्केच बनाता था और सबसे बड़ी बात, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। फिर वो आई अन्वी। पहली बार देखा था उसे मॉर्निंग असेंबली में, सफेद यूनिफॉर्म में, बालों को 2 चोटियों में बांधे हुए। मुझे कुछ अजीब सा लगा, जैसे जिंदगी में पहली बार कोई चीज मन को खींच रही थी। क्लास में वो हमेशा पहली बेंच पर बैठती और मैं आखिरी। वो तेज थी पढ़ाई में, मैं थोड़ा पीछे। लेकिन जब भी वो जवाब देती, मैं बस उसे देखता रहता। एक दिन हिम्मत करके उसका पेन मांग लिया। हाथ कांप रहे थे मेरे। उसने पेन दिया और हंस दी। उसी दिन मुझे एहसास हुआ, ये लड़की कुछ खास है। मैंने उसके लिए छोटे छोटे नोट्स लिखने शुरू किए पेपर के टुकड़ों पर, लेकिन कभी देने की हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन जब वो अकेली लाइब्रेरी में बैठी थी, मैंने उसकी किताब में एक चिट्ठी रख दी। तुम्हारी मुस्कान बहुत सुकून देती है। मुझे पढ़ाई बहुत पसंद थी। टॉप करना जैसे मेरी पहचान बन चुकी थी। लड़कियों के ग्रुप में सबसे ज्यादा शांत और लड़कों से हमेशा दूरी। फिर मैंने नोटिस किया, एक लड़का है जो मुझे हर जगह देखता है। क्लास में, लाइब्रेरी में, यहाँ तक कि जब मैं वाटर कूलर तक जाती वो वहीं कहीं होता। पहले मुझे अजीब लगा, फिर लगा शायद ये कोई क्रश है। लेकिन उसमें कुछ अलग था। वो मुझे परेशान नहीं करता था, बस देखता था। फिर एक दिन मेरी किताब में एक चिट्ठी मिली। तुम्हारी मुस्कान बहुत सुकून देती है। मैं थोड़ा डर गई, लेकिन फिर मुझे उसकी आंखें याद आईं जो बस देखती थी, बिना कुछ कहे। शायद वो वही लड़का था। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन अगली बार क्लास में उसे देखकर मुस्कुरा दी। वो भी थोड़ा मुस्कुराया, फिर नजरें फेर ली। स्कूल का एनुअल डे था। मैंने डांस में हिस्सा लिया था और वो पीछे स्टेज मैनेजमेंट में था। परफॉर्मेंस के बाद जब मैं पीछे आई, वो वहीं खड़ा था। मुझे देखकर थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, बहुत अच्छा डांस किया। वैसे मैं आरव हूँ, मैंने कहा। मुझे पता है। हम दोनों मुस्कुरा दिए। उस दिन हमारी पहली लंबी बात हुई। मौसम थोड़ा हल्का था और दिल थोड़े भारी। लगा जैसे कुछ नया शुरू हो रहा है। बोर्ड्स आ गए, पढ़ाई का प्रेशर चढ़ गया। हम कम बात करने लगे। फोन नहीं था उस वक्त हमारे पास। बस स्कूल ही वो जगह थी जहां हम एक दूसरे को देख पाते थे। एक दिन स्कूल खत्म हुआ और शायद हमारे बीच की कहानी भी। कोई इजहार नहीं, कोई अलविदा नहीं, बस एक खामोश विदाई। मैंने कॉलेज में कदम रखा और वहीं कॉरिडोर के छोर पर वो दिखी, अन्वी। वो अब पहले से ज्यादा समझदार लग रही थी और मैं भी कुछ बदल गया था। लेकिन उसकी मुस्कान वैसी ही थी, मेरी पुरानी चिट्ठी जैसी। मैंने उसकी ओर देखा और इस बार मैं चुप नहीं रहा। अन्वी, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए अब भी कुछ अधूरा है मेरे पास? मैंने उसे देखा। आरव, उसकी आंखों में अब भी वही मासूमियत थी, पर इस बार कुछ और था, हिम्मत। मैं मुस्कुराई और कहा, मैं जानती हूँ। और शायद अब वक्त है वो चिट्ठी पूरी करने का, द एंड, या शायद एक नई शुरुआत। कॉलेज में मिलने के बाद सब कुछ फिर से धीरे धीरे शुरू हुआ, पर इस बार खामोशियों के बीच सवाल नहीं थे, बस सुकून था। आरव अब पहले जैसा शर्मीला नहीं रहा। वो अब अन्वी को बातें सुनाता, अपने स्केच दिखाता और उसके लिए छोटे छोटे सरप्राइज प्लान करता। अन्वी भी बदल चुकी थी। अब वो आरव की बातों पर खुलकर हंसती, उसे छेड़ती और उसका साथ ऐसे देती जैसे वो हमेशा से उसका हिस्सा हो। कॉलेज में दोनों की दोस्ती सबकी नजरों में थी,
लेकिन उनके लिए वो पहला प्यार अब और भी गहरा था। एक दिन आरव का स्पेशल गिफ्ट। कॉलेज के आखिरी दिन आरव ने अनवी को एक पुराना फोल्डेड सा लिफाफा दिया। याद है वो पहली चिट्ठी? ये उसका जवाब है। अंदर एक स्केच था, 2 बच्चे एक लाइब्रेरी में बैठे किताबें पढ़ते हुए, और उनके बीच रखा एक पेपर फूल। नीचे लिखा था, तुम्हारे साथ सब कुछ अधूरा भी पूरा लगता है, चलो जिंदगी साथ पढ़े। अनवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा हंसी से भरा हुआ। उसने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, अब कोई चिट्ठी अधूरी नहीं रहेगी, चलो हमेशा के लिए साथ चलते हैं। कॉलेज के आखिरी दिन आरव ने अनवी को एक पुराना फोल्डेड सा लिफाफा दिया। याद है वो पहली चिट्ठी? ये उसका जवाब है। अंदर एक स्केच था, 2 बच्चे एक लाइब्रेरी में बैठे किताबें पढ़ते हुए, और उनके बीच रखा एक पेपर फूल। नीचे लिखा था, तुम्हारे साथ सब कुछ अधूरा भी पूरा लगता है, चलो जिंदगी साथ पढ़े। अनवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा हंसी से भरा हुआ। उसने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, अब कोई चिट्ठी अधूरी नहीं रहेगी, चलो हमेशा के लिए साथ चलते हैं। 5 साल बाद एक छोटी सी बुक कैफे की ओपनिंग हुई। नाम था पहला खत। उसके मालिक आरव और अनवी। अब वो स्कूल की यादें, पुरानी चिट्ठियां और अधूरी बातें सब एक साथ थीं। जहां लोग किताबें पढ़ते, वहीं कोई कोने में पहली बार किसी को चुपचाप देखते, शायद एक और कहानी शुरू होने के लिए।